ना कि मतलब पूरा डिफाइन करके। ये मैं अपने नोट से आपको बताऊंगा। जैसे ये मैंने नोट्स बनाई है, ठीक है, खासकर यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए। फर्स्ट, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल, जो सेकंड पॉइंट है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यह एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। फोर्थ में डेफिनेशन में उसके फंक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू फर्स्ट पार्लियामेंट, सेकंड स्टेट लेजिस्लेचर, थर्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका फिफ्थ पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन लोग होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं? अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर इफ एनी एज अ प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। मतलब कि प्रेसिडेंट फिक्स कर सकता है कि कितने मेंबर होंगे, ठीक है। सिक्स पॉइंट है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। 7, ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेनर ऑफ ऑफिस डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आपको नंबर्स मैं बता देता हूं। आठवां पॉइंट है, 1950 से 1989 तक एक मेंबर थे इस पूरे कमीशन में, जिसको इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता था, ठीक है। 1989 से 1990 तक, मतलब एक साल के लिए 3 मेंबर हुए। फिर 1990 में 1993 तक 1 मेंबर, फिर उसको 1993 से प्रेजेंट तक 3 मेंबर कर दिया गया। अब इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, ठीक है, जिसके तहत लोअरिंग द वोटिंग एज ऑफ 21 to 18 ईयर्स, 21 से 18 साल की एज कर दी गई वोटिंग एज, ठीक है। ये 1989 में, तभी संख्या 3 मेंबर बढ़ाई गई थी, ओके। एंड नेक्स्ट 9वां पॉइंट है, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर प्री रिक्वेसाइट जो होती है, जो एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सैलरी मिलती है और अलाउंसेस मिलते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को दिए जाते हैं, ठीक है। अब टर्म्स कितने साल का होता है? टर्म्स होता है 6 साल का, 6 ईयर्स, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। मतलब कि जो पहले हो जाए, या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए या तो 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, आप अब इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए क्या क्या किए गए हैं संविधान में, ठीक है। इसका मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंस, 10वां पॉइंट है इसका, प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेनर, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेनर प्रोवाइड किया गया है। 11वां पॉइंट है, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, एक्सेप्ट इन सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है उसी तरह ही हटाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। 12, डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट दो ही इज अपॉइंटेड बाई हिम। 12वां पॉइंट ये देखिए, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है बट उसके प्लीजर पे नहीं रहता है, जैसे, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को, ठीक है। 13, सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। जो सर्विस कंडीशन अलाउ की गई थी अपॉइंटमेंट के समय, वही सर्विस कंडीशन रहेगी उसके कार्यकाल तक, ठीक है। 14th पॉइंट है, एनी अदर इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमीशन कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। मतलब जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और रीजनल कमिश्नर्स हैं, उनको नहीं हटाया जा सकता जब तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसे रिकमेंड ना करे, ठीक है। अब इसमें सम फ्लॉज कैन बी नोटेड, सम फ्लॉज होते हैं, कोई चीज बनती है तो मतलब आजकल चीजें आती हैं, कुछ फ्लॉज भी होते हैं। अब इसमें से फ्लॉज क्या है, नॉट प्रेस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड नहीं की है, एक ये फ्लॉज है, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टी का मेंबर भी बन सकता है और
IAS और IPS इस तरह के जिसको नॉलेज है एडमिनिस्ट्रेशन में वो भी बन सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट है नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, टर्म स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट हैज नॉट डिबेयर द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, मतलब डिबेयर नहीं किया गया है इलेक्शन कमीशन को कि आगे के अपॉइंटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट की पोस्ट पे, ठीक है। एंड पावर एंड फंक्शन के बारे में मैं बता दूं, 3 पावर एंड फंक्शन होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं और उसका एडवाइजरी फंक्शंस होता है और क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जैसे इलेक्शन कराना, उसको एडमिनिस्टर करना, ठीक है। एडवाइजरी फंक्शन ये होते हैं कि मतलब जैसे कि ये जो MLA डिस्क्वालिफाइड होते हैं उनको एडवाइज कर सकता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट को रूल्स बनाते समय क्या क्या निर्णय लेने चाहिए, ठीक है। क्वासी जुडिशियल फंक्शंस क्या होते हैं, ये सजा भी दे सकता है किसी पार्टी को, मतलब ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी अगर रूल्स के खिलाफ वो पार्टी जाती है तो, ठीक है। थैंक यू। ये पूरी जानकारी थी जो मैंने M लक्ष्मीकांत से पढ़ी है, ठीक है, और इसको मैंने नोट्स के रूप में बनाया था। अगर आगे ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल प्रोवाइड ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग UPPCS एंड UPSC सिलेबस। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।